दौर में भी टेलीविजन को बारीक बीनी से देखने वाले नाजिर मलिक हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अरे भाई, बात यह है कि हम टेलीविजन को गौर से देखते हैं, लेकिन ये बारीक बीनी वाला लफ्ज इस्तेमाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि हम कोई टेलीविजन के अंदर घुसे हुए कीड़े हैं? या टेलीविजन देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप घर में रखी हुई है? नाजिर मियां, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप बड़े पाकिस्तान लवर हैं, कल्चर लवर हैं और टेलीविजन को बड़े गौर से देखते हैं और हमें आकर प्रोग्राम में टेलीविजन की खराबियां बताते हैं। लो भाई लो, आपकी इन्हीं बातों की वजह से हमारे घर में फसाद बर्पा हो गया है। भाई, हमारी कौन सी बात से आपके घर में फसाद बर्पा हो गया है? हमने कौन सी गलत बात कर दी है? यही जो आपने प्रोग्राम में मशहूर कर रखा है कि हम टेलीविजन की छिपी हुई खराबियां ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है? अरे मियाँ, आपको नहीं मालूम, हमारी बेगम के एक दूर के रिश्तेदार हैं, अंकल उनके, उन्हें नीलाम घर से तारक अजीज साहब ने एक टेलीविजन दिया था। अच्छा। जो उनको बहुत प्यारा लगता है। पिछले दिनों खराब हुआ तो वो टेलीविजन उठा के हमारे घर ले आए और कहने लगे, नाज़र मियाँ, सुना है तुम टेलीविजन की खराबी ढूंढ लेते हो, जरा हमारा टेलीविजन तो देख दो। हमने बस इतना कहा कि चचा हुजूर, हम टीवी के नाजिर हैं, मैकेनिक नहीं हैं। बस इतनी सी बात पे वो चचा उनके और बेगम साहिबा दोनों ही नाराज हो गए। उसी नाराजगी की वजह से हमारी बेगम साहिबा ने हमसे टेलीविजन का रिमोट छीन लिया और कहीं छुपा दिया। तो जी नादर साहब को रिमोट खोलो ना तो इन्हां दा वही हाल हुंदा है जो गोगे को रोटी खोवो तो इहदा हाल हुंदा है। तो इसका मतलब है कि आजकल आप टेलीविजन नहीं देख रहे? ऐसी भी बात नहीं है। बेगम की तबीयत के हिसाब से हमने घर में 3-4 रिमोट हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे छुपाए हुए हैं। जैसे फिल्मों में वो पुलिस वाला या विलन अपने घर में जगह जगह असलहा नहीं छुपा लेता, वैसे ही हमने भी 3-4 रिमोट छुपाए हुए हैं। जब बेगम साहिबा नाराज होके छुपा लें तो हम दूसरा निकाल लेते हैं। मलिक साहब, आप तो बड़े कुन्ने हैं। गुन्ने नहीं हैं, टेलीविजन के बगैर हम रह नहीं सकते। चलें फिर इधर उधर की बातें छोड़ें और सीधा मुद्दे पर आएं। भाई, मुद्दा तो ये है कि हमें आजकल टेलीविजन देखते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या बताएं आपको अली मियाँ, जिस तरह की बातें और मौजुआत हमारे टेलीविजन पर रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर डिस्कस हो रहे हैं, अरे भाई, उसे देखकर बंदा सिर्फ शर्मिंदा ही हो सकता है। उसका कोई इलाज है तो आप बता दीजिए। तो मलिक साहब, फिर मेरे को एक आइडिया है जी फरमाइए। तुसी नवे प्रोग्राम वेखे ही ना करो, तुसी पुराने मैच ला के देखा करो। यार देखिए, मौसूफ ने कैसी फजूल बात कर दी है। यानी घर के दरवाजे पे गंदगी का ढेर है और हम खिड़की से आना जाना शुरू कर दिया। अरे भाई, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है, टेलीविजन सिर्फ एक स्क्रीन या प्रोग्राम का नाम नहीं है, यह हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का दरवाजा है। अरे वाह! आप इसी से दाखिल होके देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हालात हैं और किस तरह की कौम बस रही है। क्या बात है। अब देखिए, जैसे लोग हमारे बारे में राय कायम करते हैं, अगर टेलीविजन के ऊपर छछोरापन हो रहा होगा तो बाकी घर के बारे में लोग क्या राय कायम करेंगे? वाह 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 वाह, मलिक साहब, अकलो दानिश से तो आप गौरी साहब ही लगे हैं। लो भाई, अगर हमें इसी तरह की जुगतें लगनी है तो फिर हम उठ के चले जाते हैं। नादर साहब, जुगते नहीं लग रही, शाहजो साहब आपको बहुत बड़ा दानश्वर साबित कर रहे हैं, मेरी तरह, मेरे जैसा। वाह रे वाह, बहुत बड़ा दानिश्वर क्या मतलब? आपने क्या गिल्ली डंडे पे किताब लिखी हुई है? नाजिर मियाँ, आप बताइए, आप किस सिचोरेपन की बात कर रहे हैं? भाई, हम आपको ही बात बताना चाह रहे हैं, वो शेक्सपियर के क्लास फेलो में पढ़ गए। भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं अली मियाँ
कि रमजान में टीवी के ऊपर चल क्या रहा होता है। हाँ। जी। अब देखिए कि जब हम एक प्रोग्राम का मौजू देखते हैं कि भाई रमजान ट्रांसमिशन शुरू हो रही है, हाँ जी। तो हमें तो ये होता है कि भाई इसमें इस प्रोग्राम के जरिए इखलाकियात के हवाले से, मजहबी हवाले से कोई अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेंगी, बिल्कुल। रवादारी की बातें सुनने को मिलेंगी, रोजे के फवायद सुनने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो रावी ही उल्टी बह रही है। और रावी नहीं सर, गंगा उल्टी बह रही है। क्यों भाई, गंगा ने ठेका ले रखा है कि सिर्फ वही उल्टी बह सकती है? हमारा रावी है, हम उसे क्यों ना उल्टा बहाए? ठीक है सर, ठीक है सर। रावी नहीं, गंगा। गंगा ने क्या सर्टिफिकेट लिया हुआ है? यादव के अंदर ये ममनू है कि आप गंगा के अलावा किसी को उल्टा बहा ही नहीं सकते। हम रावी उल्टी बहाएंगे। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ। अली मियाँ, अगर इसी तरह होना है तो भाई हम जा रहे हैं। हद हो गई है। मछलियां कौन से काम जा रही हैं भाई? मछलियों को तो सिर्फ सादा पानी ही चाहिए होता है। हाय। वो कौन सा मेहमान आने पर कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही होती है? अच्छा जी, रावी उल्टा बह रहा है, अब बात शुरू करें। देखिए, हो सकता है रावी गंगा को ही देख के उल्टा बहनी शुरू हो गई हो। वो जैसे क्या कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग फड़ लेता है, हाय 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 हाय। इसी तरह रावी भी उल्टा बह सकता है। हाँ, बात ये कर रहे थे हम भाई कि मसला ये है कि रमजान ट्रांसमिशन पर चलने वाले ये जो तमाशे हैं, भाई इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। साल में 11 महीने होते हैं भाई, उसमें ले लीजिए रेटिंग, हाय। चला लीजिए अपना शुगल मेला, बिठा लीजिए आप लड़ने वाले लोग। ओए होए। मगर खुदा रहा एक ऐसा महीना अल्लाह ताला ने जो हमें दिया हुआ है, अनायत किया हुआ है, जी। उसमें तो आप अपने खुदा के वास्ते, अपने मजहब के हवाले से, अपनी मजहबी रसूमात, अपने जो मजहबी रवायात हैं भाई, उनको खुदा के लिए लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। हाँ जी। अगली नस्ल के साथ उनको बताएं कि रमजानुल मुबारक के महीने में होना क्या चाहिए बिल्कुल। और लोगों को बताना क्या चाहिए और सिखाना क्या चाहिए। हाँ जी। थोड़े मौजू है, आपके मजहब के हवाले से भी थोड़े मौजू है, रमजानुल मुबारक के हवाले से भी थोड़े मौजू है। हाँ। अभी आप अपने किसी भी रिपोर्टर को माइक दे के भेजिए किसी भी गांव में या थोड़े से दूर इलाके में, उनसे जाके मजहब के हवाले से सवालात करके देखिए कितना दूर हो चुके हैं लोग मजहब से, दीन से कितना दूर हो चुके हैं। हाय। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो तमाशा लगा हुआ है ना पूरी दुनिया में मुसलमानों का, ये सिर्फ दीन की दूरी की वजह से है। बिल्कुल। हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं। रेटिंग पकड़ लीजिए बिल्कुल। भाई, खुदा के वास्ते और बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, इस शुगल मेले वाले भी और एंटरटेनमेंट वाले भी और फिर लड़ाई झगड़ों वाले भी। जी। मगर ये एक महीने में जो आप शहरी ट्रांसमिशन के नाम से आप प्रोग्राम करते हैं, खुदा रहा वो तो सवाब और मुआशरे की इस्लाह के लिए कीजिए, हाँ जी। कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन नहीं, जब तक मिसाला ना डाल दिया जाए तब तक मजा ही नहीं आता आप टेलीविजन वालों को। और खुदा के वास्ते ये शहरी ट्रांसमिशन या रमजान ट्रांसमिशन में भी अपनी मिसाले की डब्बियां जो हैं वो बंद करके रखिए। गुजर जाए ये महीना, फिर निकाल लीजिएगा उन मसाले वाली डब्बियों को। हाँ जी। अब देखिए, कहीं दो मुख्तलिफ नुक्ताए नजर के मजहबी स्कॉलर बिठा के ऐसे ऐसे अजीबो गरीब सवालात और ऐसे ऐसे अजीबो गरीब मौजूआत दे दिए जाते हैं और बहस छेड़ ली जाती है, और उसके बाद फिर गर्मी सर्दी शुरू हो जाती है जी। और फिर कहते हैं जी वाह 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 वाह। अरे खुदा रहा, टेलीविजन के लोग जो हैं उनको ये फप्फे कुटनियों के नक्शे कदम पे चलना छोड़ देना चाहिए। हाय। एक दूसरे को लगे लिपटे अंदाज में ऐसी ऐसी तंज करते हैं, ऐसे ऐसे ताने देते हैं